बात यह है कि मैं आपके साथ खुद के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे जब भी मैं लोगों से या लेडीज़ से या कई लोगों से मिलती हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप इंस्पिरेशन हो बहुत सारे लोगों की। तो मुझे लगा कि ये बात भी मैं शेयर करूं क्योंकि अगर कुछ बातें भी बोल सुन के किसी का कुछ भला हो सकता है, किसी का कुछ अच्छा हो सकता है, इंस्पिरेशन मिल सकती है, तो ये बात बहुत ज़रूरी है शेयर करने के लिए। क्योंकि मैं यहाँ पे वो शेयर कर रही हूँ कि जो नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ। मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ, रियल स्टोरी है ये मेरी कि जिंदगी जब मैंने शुरू की थी, शादी से पहले की बात नहीं कर रही, शादी के बाद की बात कर रही हूँ। शादी से पहले तो हम माँ बाप के पास होते हैं तो सब कुछ माँ बाप देखते हैं, पर हम जब शादी करके दूसरे घर में चल जाते हैं, क्योंकि मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ खास हुआ नहीं शादी से पहले। बस स्टडी चल रही थी। मुझे CISF में एज ए सब इंस्पेक्टर सिलेक्शन भी हुआ था। फर्स्ट बैच था लेडीज का। तो वहां पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं भेजा बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि मेरी मतलब मैं कोई जॉब ज्वाइन करूं। वो यही चाहते थे कि मेरी शादी हो। एंड दूसरी बात यह है कि जिससे मेरी शादी होने वाली थी, जिससे वो चाहते थे कि मैं शादी करूं, वो खुद पुलिस ऑफिसर था। तो वो पुलिस ऑफिसर था तो वो नहीं चाहता था कि मेरी वाइफ भी पुलिस में आए, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रेनिंग बहुत कुछ ऐसा होता था, उसने कुछ फील किया था, देखा था, ऑब्जर्व किया था, तो वो नहीं चाहता था मैं पुलिस में आऊं। तो उससे मैंने शादी नहीं की। तो उसके बाद की जो लाइफ थी शादी के बाद की, मुझे ये उतनी जल्दी शादी हुई थी कि मुझे पता नहीं था कि शादी का मतलब क्या होता है। तो वो चीज में जब मैं आई तो एक तो पता ही नहीं था शादी क्या होती है, इसको निभाना कैसे है कैसे है। बट इतना ये था कि जैसे माँ को देखा था कि हाँ शादी एक कॉम्प्रोमाइज है, इसमें दूसरे लोग आपको बोलेंगे ही और आप जो बोलेंगे वो सुनते जाना सुनते जाना। बट एक पॉइंट ऐसा आता था जब मैं सही होती थी तो मैं उस चीज का ऑब्जेक्शन भी करती थी कि जब मैंने ये नहीं किया तो मैं ब्लेम क्यों लूं। तो जब मैं ब्लेम नहीं लेना चाहती थी अपनी किसी भी वो गलती का जो मैंने की नहीं और जो हुई भी नहीं थी, जस्ट कि मेरे हस्बैंड जो थे वो फैमिली के हेड थे और वो खुद मेन इनकम सोर्स थे। तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उन फाइनेंसेस को कंट्रोल करने के लिए मैंने बहुत कुछ सहा है। मुझे मालूम नहीं था एंड मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे मिस गाइड नहीं किया कि अपने इन लॉज के साथ लड़ना, ये करना वो करना, मैंने नहीं किया वो। तो उस वजह से क्या होता था कि एक तो मेरी स्टडी चल रही थी आफ्टर मैरिज, दूसरी ऐसी कंडीशन थी कि मुझे पता नहीं चलता था कि ये प्लान क्या है, अब इनका क्या करने वाले हैं मेरे साथ। तो मैं उस चीज में ध्यान भी नहीं देती थी, बहुत ज्यादा इनोसेंट थी। तो उस चीज का इतना बेनिफिट फायदा उठाया लोगों ने कि मुझे इतनी स्ट्रेस होने लग गई शादी होते ही कि मुझे पैनिक अटैक्स होने लग गए। मतलब इतनी मिजरेबल लाइफ थी वो मेरी कि मुझे पता ही नहीं चलता था लोग कर क्या रहे हैं मेरे साथ। और मैं उसी घर में थी, उसी आदमी के साथ ही सब कुछ था। तो वो जो स्ट्रेस मैंने लेना शुरू किया एट द एज ऑफ 20, तो वो स्ट्रेस इतना बड़ा, एवरी ईयर वो बढ़ता ही गया, इतना ज्यादा बड़ा। और जैसे हर साल वो होता, जब एनर्जी होती है, हम 20, 21, 22, 23, 40, 30 साल तक हम उस चीज को बर्दाश्त करते गए। बट वो 11 साल, 30 साल के होने तक मुझे 11 साल का वो स्ट्रेस जो मुझे पता भी नहीं था। और इतना स्ट्रेस जब आप लेते हैं एंड आप यंग होते हो, आप एनर्जेटिक होते हो, क्योंकि मैं बहुत स्पोर्टी थी। मैंने कॉलेज एंड स्कूल लाइफ में बहुत स्पोर्ट्स किया था, तो उस वजह से बहुत एनर्जी थी मुझ में एंड बहुत पॉजिटिविटी थी, बहुत इनोसेंट थी। मतलब मैं दुनिया को सोचने का तरीका अलग था, मेरी फैमिली टोटली अलग सोचती थी। एंड वो चीज़ आप यकीन जानिए, उसी टाइम में प्रेगनेंसीज, बच्चे एंड वो सारा कुछ हो गया जिंदगी में। एंड वो स्ट्रेस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मतलब मैं अब आज ये सोचती हूँ कि कोई और आपको इतना परेशान कैसे कर सकता है, कोई आपको इतना टॉर्चर कैसे कर सकता है बिना किसी रीजन से। और क्या ये जरूरी है कि अगर आपने अपने बेटे की शादी की है तो जो लड़की शादी करके आई है, क्या वो सिर्फ तकलीफें सहेगी, सिर्फ बकवास सुनेंगी आपका कि आपके बेटा अगर कमाता है तो वो लड़की को शादी करके लाया, वो भी उसकी जिम्मेदारी है, आपके अलावा उसको उसकी भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो ये बात नहीं समझते थे एंड मुझे पैनिक अटैक्स शुरू हो गए। एंड जब मैं प्रेगनेंसी में, फर्स्ट प्रेगनेंसी जब मुझे थी, तो वो पैनिक अटैक मुझे इतने होते थे कि मुझे एनेस्थीसिया के या वो स्लीपिंग के इंजेक्शन लगा के मुझे सुला दिया जाता था। तो मतलब वो चीजें एंड उसके बाद मेरी लाइफ में इतना खतरनाक हुआ दूसरे लोगों की वजह से, मेरे इन लॉज की वजह से। तो मैं आज आज मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हैं एंड आज के बाद
वो उतने सारे सालों से मुझे इतने हेल्थ इश्यूज हुए, करोड़ों रुपए मैं अपनी हेल्थ पे लगा चुकी हूँ। करोड़ों रुपए तो चलो चले गए, बट जो मेरी हेल्थ थी, जो मैं इतनी स्ट्रांग थी, जो मेरा एक बहुत ब्राइट फ्यूचर था, करियर था, मेरे बच्चे थे, मेरा पति था, मेरी एक फैमिली वाली फीलिंग थी, जो वो लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दी। तब तक उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा जब तक मैं मरने लायक नहीं हो गई। मतलब आज मैं वो सोचती हूँ कि क्या ज़रूरत थी मुझे, मतलब अब मुझे समझ आता है, तब मुझे समझ नहीं आता। तब मैं सिर्फ स्ट्रेस लेती थी और सिर्फ रोती थी, और मुझे प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जा रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे। और मैं हर चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाती, डॉक्टर एक मेडिसिन दे देते, उसकी कोई स्कैनिंग वगैरह कर लेते, वो हो जाता, वो हो जाता। इतने सालों से कर करके सिर्फ मुझे मेडिसिन मिले, सिर्फ मुझे बीमारियां मिली। एंड आज मैं ऐसी स्टेज पे हूँ कि बहुत कुछ, बहुत ब्राइट फ्यूचर है मेरे सामने, बहुत कुछ करना चाहती हूँ, दुनिया देखना चाहती हूँ, बट मेरे हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं स्टक होती जा रही हूँ, ब्लॉक होती जा रही हूँ, मेरी एनर्जीज ब्लॉक होती जा रही हैं, और मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। तो ये मैं ब्लेम किसको दूँ? अपने इन लॉज को, अपने हस्बैंड को, या अपने आप को? तो मैं यहाँ पे खुद को ब्लेम करती हूँ कि उस टाइम